दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube वीडियो में जहां हम लोग बहुत सारे एस्पिरेंट्स के उन सवालों का जवाब देंगे जहां पर मुझसे बार बार पूछा गया था ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, ईमेल पर कि 2024 प्रीलिम्स के लिए हम किन डिटेल्ड रिसोर्सेज की ओर देख सकते हैं, कहां से रिवीजन शुरू करें, किस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखें। तो आज के इस वीडियो में एक बार इस पूरे प्रोसेस को, इन पूरी बुक लिस्ट को ध्यान से समझ लेते हैं प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए मैं अलग से 4 वीडियोस जीएस 1, 2, 3, 4 के सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जब हम बात करेंगे तो वी विल बी स्पीकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट ऑफ देम, पॉलिटी। पॉलिटी के लिए कोई भी आप रीसेंट एडिशन एम लक्ष्मीकांत का ले सकते हैं। आप सभी की हेल्प के लिए मैं इन सभी बुक्स को जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, इनको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली अमेजॉन से जाकर इनको ले सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत इज अ गो टू रिसोर्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। इसके साथ इसमें और क्या क्या करना है पॉलिटी के लिए और किन चीज़ों को आपको पढ़ना है वो मैं इस वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के लिए जब हम बात करें, हिस्ट्री को हम सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो एंशियंट आएंगे, मेडिवल आएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देयर इज ऑलवेज दिस वन गो टू रिसोर्स बुक, दैट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का आप कोई भी एडिशन ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। एक सजेशन और एक टिप यहाँ पर ये है कि जब आप स्पेक्ट्रम को पढ़ें तो जब आप रिवाइज करने जाएंगे अपने प्रीलिम्स के लिए तो समरी से शुरू करें। हर चैप्टर के लास्ट में समरी गिवन है स्पेक्ट्रम में, रफली सभी चैप्टर्स के लिए वो आपको मिल जाएगी। तो उससे आपको एक ब्रीफ लेआउट मिलेगा और आपको ये समझ आएगा कि क्या इस चैप्टर में आपको और डीप रिसर्च या रिवीजन करने की ज़रूरत है या नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं तो आप उस समरी में साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, मे बी स्टार मार्क कर सकते हैं। यू कैन शो विच आर द मोर क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर यू, विच एरियाज डू यू वांट टू लुक एट मोर। तो स्पेक्ट्रम के ज़रिए हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में हम नितिन सिंघानिया को कवर करेंगे। अब नितिन सिंघानिया में भी सभी टॉपिक्स को, सभी चैप्टर्स को, बिकॉज इट्स अ बल्की बुक, सभी चैप्टर्स को हमें नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम मिडिवल और एंशियंट हिस्ट्री पर। तो फ्रेंड्स, मिडिवल और एशियन हिस्ट्री ये दोनों ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो कई बार क्वेश्चंस आएंगे, पता नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से कई बार आ जाते हैं। तो पीवाईक्यूज में भी हमें कई बार कंफ्यूजन रहती है कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चंस आए। मिडिवल हिस्ट्री के लिए विल गो विद एस चंद्रा और एंशियंट हिस्ट्री के लिए विल गो विद आर एस शर्मा। ये दोनों ही बुक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसी के साथ साथ अगर आप हिस्ट्री को मैं इन पर्टिकुलर बात करूं तो 11th एंड 12th की जो हिस्ट्री बुक्स हैं उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली अपने एग्जाम में मिल जाते हैं। उनमें से आपको टर्म्स पर फोकस करना है। जो साइड में बॉक्सेस हैं उन टर्म्स को आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करके रिवाइज कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए 3 रिसोर्सेज मैं जनरली सभी को रिकमेंड करूंगा। जो भी एस्पिरेंट नए हों पुराने हों, डजेंट मैटर, अगर आप रिवीजन के लिए भी जाएंगे तो ये 3 रिसोर्सेज आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले राजस्थानी मैम के जो वीडियोस हैं, ये पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं मृणाल सर की वेबसाइट से। ये एक थोड़ा बल्कि रिसोर्स होगा बट इट्स वेरी इजी टू रिवाइज थ्रू देम। इसमें मल्टीपल आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगी। आप एक बार स्क्रॉल करते जाएंगे, समझते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड इज 4 स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज। ये एनसीईआरटीज एक तरीके से ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए बाइबल है। अगर आपने 2023 का पेपर देखा है और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे हैं तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये एनसीईआरटीज क्यों पढ़नी है। तो ये कौन सी 4 एनसीईआरटीज हैं ये आप इस वीडियो में आराम से देख सकते हैं। मैंने पिक्चर जानबूझकर इसमें लगाई है ताकि जब आप अपनी एनसीईआरटीज को रिवीजन के लिए पिक करें तो यू कैन रेफर टू दीज 4 एनसीईआरटीज। इन सभी के अपने अपने फ़ायदे हैं। इन सभी में आपको वो सब डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपको आमतौर पर अपने एग्जाम के लिए चाहिए। इन सब के अलावा क्या आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? जी हाँ, इन सब के अलावा आपको एक स्टैंडर्ड एटलिस्ट कोई भी आप ले लेनी है। आई हैड एटलिस्ट नेक्स्ट टू मी विच प्रोबेबली इज इन माई शेल्फ नाउ। मेरे पास ऑक्सफोर्ड की एटलिस्ट है, इट वर्क्स वेरी वेल। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमेजॉन एफिलिएट लिंक, सो दैट इफ़ यू वांट टू गेट दैट एटलिस्ट आप वो ले सकते हैं। उसके साथ आपको मैप्स भी मिल जाएंगे। 2-3-4 मैप्स उसके साथ आते हैं जो आप अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं। वो काफ़ी बड़े मैप होते हैं और आमतौर पर मार्केट में जनरली इट्स हार्ड टू फाइंड देम। तो वो बुक के साथ ही मैप्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी फ्रेंड्स, इट्स वेरी हार्ड टू predict or speak about just one resource, but something that helps aspirants across the years, और ये बहुत ही tried and tested method है, that is Mrinal sir's handouts। तो 6 pillars लगभग 1200 पेज में वो आता है। हर साल करंट अफेयर्स उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। सर इज एक्टिवली अपडेटिंग इट वेरी ऑफन। उससे आपको बेसिक्स और करंट अफेयर्स के जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी।
साथ ही साथ उसमें आपको PYQs भी उस टॉपिक के साथ साथ मिलेंगे। तो जो अवेयरनेस है आप इसमें डेवलप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट के लिए क्या रिसोर्स लिया जाएगा? तो फ्रेंड्स अगेन एनवायरनमेंट के लिए कोई भी शंकर IAS की बुक जो आप लेटेस्ट एडिशन में ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं। इस बुक का अगर आपको लेटेस्ट एडिशन चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टोटली अप टू यू। इसके बाद एनवायरनमेंट के लिए इन पर्टिकुलर द हिंदू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द हिंदू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो डायरेक्टली आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके स्पीशीज इन न्यूज़, इसके प्लेसेस इन न्यूज़, कई बार तो इनफैक्ट हिस्ट्री के जो एक्सकवेशंस हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, क्योंकि आमतौर पर आजकल बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने द हिंदू को पढ़ना थोड़ा कम कर दिए, तो अगर आप एक्सप्रेस पढ़ते हो तो द हिंदू को कवर कैसे करो? उसका एक मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पर आपको रेगुलरली एक्सप्रेस और हिंदू दोनों ही न्यूज़पेपर से, चाहे वो की टर्म्स हो, चाहे वो प्री रिलेटेड मटेरियल हो, जैसे लीव्स की बात यहाँ पर की गई है, उसी तरीके से प्लेसेस इन न्यूज़, इक्वेडोर में कुछ चल रहा है, दार्जिलिंग ज़ू में कुछ भी चल रहा है, तो ये सभी चीज़ें आमतौर पर हिंदू बहुत अच्छे से कवर करता है, तो यू कैन फॉलो दैट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, इफ़ यू इंटेंड टू रिवाइज इट बेटर, कोई भी एक आप मंथली मैगजीन, एनुअल मैगजीन, ईयरली मैगजीन को पिक कर सकते हैं, विच विल बी अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड। इसके बाद करंट अफेयर्स हैं, तो 12 मंथ्स मैगजीन आप किसी भी रिप्यूटेड कोचिंग की पिक कर सकते हैं, जस्ट टू गो थ्रू इट वंस। देयर इज नो एस्केप टू द न्यूज़पेपर। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर आप रिमोटली भी सीरियस अपने आप को मानते हैं और आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके बहुत सारे वीडियोस आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे कि वो क्यों पढ़ना चाहिए, कुछ काउंटर भी मिल जाएंगे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन आप अपना नुकसान करते हैं अगर आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर नहीं पढ़ते। कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, एक्सप्रेस, हिंदू, व्हिचसोएवर वर्क्स फॉर यू। लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स अगर आपने न्यूज़पेपर बराबर पढ़ा है तो 12 मंथ्स मैगजीन पिक करके यू कैन गो ऑन विद। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो चाहे 21 में हो, 22 में हो, 23 में हो, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर से आप सॉल्व कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में से ही क्वेश्चंस मेजरली आते हैं। जैसा मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया, यू कैन डायरेक्टली गो टू माई टेलीग्राम फॉर द करंट अफेयर्स विच आई कीप पोस्टिंग डेली। मेरे टेलीग्राम पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पून फीड पीपल। तो क्या किया जाता है कि रीडिंग रिकमेंडेशंस में आपको वो रिकमेंडेशंस बता दिए जाते हैं कि आपको कौन सा रिकमेंडेशन क्यों पढ़ना है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जो जो इंपॉर्टेंट वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर में ज़रूरी है, उस सब के लिए आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, काम आपको खुद करना है। आगे बढ़ते हैं PYQs। अब PYQs के लिए देयर कैन बी मल्टीपल रिसोर्सेज। एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप पिछले 10-15 साल की PYQs को उठाओ, उनके करेक्ट आंसर्स को मार्क करो, उसके बाद जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उसके नोट्स बनाओ, जो ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस हैं सभी के नोट्स बनाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि PYQ एनालिसिस अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आई कीप स्पीकिंग अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट PYQs आर इन दिस एंटायर प्रीलिम्स जर्नी। तो ये तरीका है जिसमें आप पिछले 15 सालों की PYQs को रिवीजन के लिए अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसमें करीब 30-40 दिन या कई बार 50-60 दिन भी लग सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस 2009 से 2023 तक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आपको मेरे PYQ नोट्स चाहिए तो वो भी आप pyq.cscy.com से जाकर ले सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको वो नोट्स चाहिए 2009 से 2023 तक के PYQs के, जिसमें हर क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया है, मैंने खुद ही उसके नोट्स बनाए हैं। तो वहाँ पर आपको जो सभी चीज़ें चाहिए वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी उन सभी नोट्स में, आपका टाइम बहुत बचेगा। सेकेंडली, आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू। आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑन 2009 to 2023 अलॉन्ग विद दीज नोट्स। इसी के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही 1979 ऑनवर्ड्स करीब करीब अगले 20-25 सालों के जो PYQs हैं अपने YouTube चैनल पर फ्री में सॉल्व करूंगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो @CSEY जो मेरा YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, जो कुछ कुछ चीज़ें आपको हमेशा ही याद रखनी है। वन ऑफ देम इज रिविजन। फ्रेंड्स, इफ यू आर राइटिंग द एग्जाम ऑन 26 मई 2024, इससे पहले अपना एक प्लान बनाओ। प्लान कैसे बनाओगे? उल्टा शुरू करो। 25 को क्या करोगे, 24 को क्या करोगे, 23 को क्या करोगे, यहाँ तक आते आते अगर आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे हैं
तो जिस जनवरी को आप ये कर रहे हो तो जनवरी में उसमें क्या करने वाले हो, फेब में क्या करोगे, मार्च में क्या करोगे, हर महीने के हर दिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको रिवीजन करने के लिए एक पॉइंट मैंने बताया कि आपको प्रीलिम से पहले 3 बार रिवीजन करनी है। अगर प्रीलिम से पहले अगर आपको 3-3 बार रिवीजन करनी है तो आप बिना प्लान के नहीं कर सकते। तो वो प्लान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मेहनत का देयर इज़ नो एस्केप टू द हार्ड वर्क। पीवाईक्यूज़ के अराउंड जब आपको सबको पता है कि पीवाईक्यूज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे निकल कर आते हैं, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ टू नॉट डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, ये जितना भी अटेम्प्ट आप 24 में देने जा रहे हो, इसके अपने लास्ट अटेम्प्ट की तरह देखो। इस साल आपको एग्ज़ाम इस कैलिबर के साथ देना है, इस नज़रिए के साथ देना है, इस माइंडसेट के साथ देना है कि एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। 2024 में एग्ज़ाम निकालो, ऑफिसर बनो, नौकरी लो और आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा अगर आपके कोई भी ऐसे क्वेरीज हैं जिसमें आपको हेल्प चाहिए, डायरेक्टली आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो मेरा ट्विटर हैंडल है @CSEY। यहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके ट्विटर हैंडल आप नहीं यूज़ कर सकते हो तो ये मेरा जीमेल अकाउंट का जीमेल आईडी है। आप यहाँ पर मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। विदिन 24 आवर्स एट मैक्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने बात करी जो जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रीलिम्स 2024 के लिए। अगर आपके कोई और सवाल हैं, कोई और चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक भी मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको चेकआउट नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू CSEY। एंड हाँ, मेरे ट्विटर और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। ऑल द बेस्ट।